गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? चेहरे पर आज बहुत मुस्कान नज़र आ रही है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं के स्टूडेंट अक्सर सिंथेसिस को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करूँगा। 100% बने रहे, लेकिन आपको स्किप न करके वीडियो पूरा देखना है ताकि आपका ये हेडेक ख़त्म हो जाए और 2026 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आएँ। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, सिंथेसिस हार्ड नहीं है, लेकिन इसका ट्रिक्स है। इसको ट्रिक से समझे तो बहुत ईजी हो जाएगा। और ये 3 प्रकार के जो सेंटेंस हैं मैं आपको सिर्फ 15 मिनट में ध्यान रखें। और सिंथेसिस का टॉपिक हमेशा के लिए तैयार, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका ये हेडेक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शुरू करते हैं हम। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक सिंथेसिस। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंथेसिस प्रश्न को करते समय सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के वर्ड कौन कौन से हैं, सही ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप वर्ड याद कर लीजिए। अगर आपको वर्ड याद होंगे तो आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बदलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो कौन कौन से शब्द को याद रखेंगे? जैसे अब ये आपके सामने सिंपल सेंटेंस है, एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस के ये शब्दों को ध्यान में रखना है। अब क्या करें, सिंपल सेंटेंस कैसे शुरू होगा? सबसे पहले ध्यान दीजिए, सिंपल सेंटेंस की विशेषता क्या है कि ये आईएनजी फॉर्म से जोड़कर, ध्यान रखना, या पी छप गया है, इसको अपन यहाँ पर स्टार बना लेते हैं। आईएनजी फॉर्म से जोड़ना, जब दो सब्जेक्ट एक ही हो और जो काम पहले हुआ उसको आईएनजी से जोड़ना, तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी से जोड़ना। ठीक है ना? तो ये याद रखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको किससे जोड़ना? आईएनजी से। अगर ध्यान रखें, अगर यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं है पहले सेंटेंस में, वॉज वर है, तो वॉज वर को बीइंग में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? बीइंग में। और दूसरा इसका पॉइंट है टू से जोड़ना। किससे जोड़ना? टू से, जिसे कहते हैं इनफाइनेटिव। जिसे क्या कहते हैं? इनफाइनेटिव। और आपको दूसरा सेंटेंस और इससे जोड़ना है, इनफाइनेटिव से। ठीक है ना? तो आपको इनफाइनेटिव ध्यान रखना, ये इनफाइनेटिव से जोड़ना है। दूसरा सेंटेंस किससे जोड़ना है? इनफाइनेटिव से, यानी टू से जोड़ना। ठीक है ना? एक और इससे आगे है, ध्यान दें, मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। फिर है ना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी फॉर से जोड़ना। किससे जोड़ना? फॉर से। अब आपको यहाँ पर फॉर से जोड़ना है। अगर कोई राशि लिखी आती है तो राशि के पहले सिर्फ आपको दूसरे सेंटेंस में फॉर लगा दीजिए। और आगे जब दो सेंटेंस, ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वहाँ पर ये सूत्र लागू होगा, पहला सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस दूसरा पूरा वाक्य। तो ये है सिंपल की विशेषता है। ठीक है ना? अब मैं दोनों सब्जेक्ट जब अलग अलग हो तो सब्जेक्ट पहला प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस दूसरा पूरा सेंटेंस। ये तो है सिंपल सेंटेंस की विशेषता। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इन शब्दों को याद रख दीजिए, सिर्फ दैट आएगा और इसमें रिलेटिव वर्ड है ना, जैसे हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई और वाइल, वेरियाज, टिल, अनटिल, इफ, एज और ऑल्दो और बिकॉज, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है ना? तो इन शब्दों को एक बार, यानी मैन क्या है? WH वर्ड आते हैं इसमें। मैन तो ये याद रखना, इसमें कॉम्प्लेक्स में WH वर्ड्स आते हैं। ठीक है ना? अब कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में कौन कौन से शब्द आए, इसको भी देख लें अच्छी तरह से। कंपाउंड में ध्यान रखना, ये सब कंपाउंड के अंदर आते हैं। एज वेल एज, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नो, अदरवाइज, बट, स्टिल, यट और वाइल, देयरफॉर और सो। ये सारे सेंटेंस, जो सारे वर्ड है ना, वो कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। और आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2026 आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और आपका सपना पूरा हो।
मेक हेस्ट वी शेल मिस द ट्रेन, जल्दी कीजिए हमारी ट्रेन चूक जाए, हम ट्रेन चूक जाएंगे। तो इसमें किससे जोड़ना? कंपाउंड से। अब इसमें मेक हेस्ट अदरवाइज वी शेल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा, अब ये अन्यथा से जुड़ा है और ये कंपाउंड सेंटेंस में आता है। मेक हेस्ट अदरवाइज वी शेल मिस द ट्रेन। और ध्यान दीजिए, जल्दी करो घंटी बज जाएगी, मेक हेस्ट द बेल विल बी रिंग। तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं। सुमित्रा हैज़ नॉट ए कार, सी हैज़ नॉट ए स्कूटी, इसको भी कंपाउंड से जोड़ना तो क्या है? सुमित्रा हैज़ नाइदर ए कार नॉर अ स्कूटी। बहुत सिंपल है, नॉट हटाना सिर्फ, जब नॉट आता है तो नाइदर नॉर से ही सेंटेंस जुड़ता है और इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाने हैं। अब ये कंपाउंड से यहाँ देखिए, मुकेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ अ सन ऑफ अ डॉक्टर। इसको किससे जोड़ना? कंपाउंड से। तो इसको कंपाउंड से जोड़ते समय ध्यान रखें, मुकेश इज अ सन ऑफ अ डॉक्टर सो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मुकेश डॉक्टर का लड़का, इसलिए अब ये सो से जोड़ा, इसलिए वो होशियार लड़का है। मुकेश इज ए सन ऑफ अ डॉक्टर सो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सोनू इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज नॉट अ प्राउडी। अब इससे किससे जोड़ना है? सोनू एक होशियार लड़की है, वह घमंडे नहीं है, तो इसको येट से जोड़ना है। सोनू इज एन इंटेलिजेंट गर्ल येट सी इज नॉट प्राउड। इसमें एक विशेषता पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव विशेषता आएगी जब येट से जोड़ना है। सोनू होशियार लड़की, फिर भी वो घमंडी नहीं है। इस तरह से अगला जो सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, मुकेश इज ए गुड बॉय, संजय इज ए गुड बॉय। तो मुकेश एंड संजय आर गुड बॉयज, ये एंड है ना, ये कंपाउंड का वर्ड है। या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बहुत मुकेश एंड संजय आर गुड बॉयज, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। अब अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर चलेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या आता है? सारे WH वर्ड आता है। द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल, तो द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, इस तरह से आपको करना है। पेन जो टेबल पर पड़ा वो मेरा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है आपको पता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सारी WH वर्ड का यूज होता है। अब इसको देखो, द बॉय वॉज कॉट, ही स्टोल माई मोबाइल यस्टरडे, लड़का पकड़ा गया जिसने कल मेरा मोबाइल चुराया था। द बॉय हु स्टोल माई मोबाइल यस्टरडे वॉज कॉट, इस तरह से लड़का जो। अब दूसरा सेंटेंस, इसमें क्या हटता है? दूसरे सेंटेंस से ही सी दे वी ये सब हट जाते हैं और उसके जगह पर आपको क्या लगाना है? ये रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे द बॉय हु स्टोल माई मोबाइल यस्टरडे, और दूसरा जो बचा हुआ सेंटेंस पीछे आएगा। द स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, आई स्टडीड हियर इन माई चाइल्डहुड। स्कूल बहुत सुंदर बिल्डिंग है, मैं यहाँ बचपन में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है? स्थान है, तो यहाँ पर इसकी जगह वेर आ जाएगा, ठीक है ना। स्थान के तुरंत बाद वेर, और वेर के बाद ये दूसरे सेंटेंस हियर देयर समवेयर एनीवेयर ये हटाना है। द स्कूल वेयर आई स्टडीड माई चाइल्डहुड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो वेर यहाँ लगा, स्थान के तुरंत बाद ये वेर लगाना है। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अच्छी तरह से करना है। अब देखिए, हिमांशु पटेल इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, एवरीवन नोज इट, हर व्यक्ति ये जानता है। तो हर व्यक्ति क्या जानता है? एवरीवन नोज दैट हिमांशु पटेल इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो ये दैट से जुड़ा। जब कभी एवरीवन, समवन और एनीवन ये सब आए तो हमेशा दैट से जुड़ता है। द बॉय वॉज हंग्री, ही बिगेन टू वीप। अब ध्यान दीजिए, ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ही सब्जेक्ट है, द बॉय और ही। लड़का भूखा था, वो रोने लगा, तो यहाँ वॉज का क्या हो जाएगा? बीइंग बदलो। बीइंग हंग्री द बॉय बिगेन टू वीप, भूखे होने के कारण लड़का रोने लगा, ठीक है ना। तो वॉज वर्ब को किस में बदलना? सिंपल सेंटेंस में, बीइंग में। इसी तरह से देखिए, अनिल, ध्यान रखना, अनिल रीड्स इन क्लास 10th, आई ऑलवेज टीच हिम इंग्लिश। अब ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का है। किसका है? कॉम्प्लेक्स का। किससे जोड़ना है? WH वर्ड से। अनिल, अब जब नाउन या प्रोनाउन के बीच में हमेशा हुम लगाना। अनिल हुम आई ऑलवेज टीच इंग्लिश रीड्स इन क्लास 10th, अनिल जिसको मैं हमेशा अंग्रेजी पढ़ाता हूँ वो 10वीं क्लास में पढ़ता है। तो ध्यान रखें, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और इसको हमेशा किससे? WH वर्ड से जोड़ना। इसका भी सूत्र है, अगर आगे नाउन हो
या प्रोनाउन, और पीछे भी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम, तो बीच में हमेशा क्या लगेगा, हुम लगेगा। क्या लगेगा, हुम। इस तरह से अच्छी तरह से समझे। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। द सनसेट, द बर्ड्स रिटर्न इन देयर नेस्ट। और सूर्यास्त हो गया, तो पहला सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है और इसको अपन को सिंपल में जोड़ना है। तो द सन, पहला अभी मैंने फॉर्मूला बताया, द सन पहला सब्जेक्ट हो गया। हैविंग सेट, ये लगाना पड़ेगा। द बर्ड्स रिटर्न इन देयर नेस्ट, ये दूसरा सेंटेंस वैसा वैसा। द सन सेट, द सन हैविंग सेट, सूर्यास्त होते ही द बर्ड्स रिटर्न इन देयर नेस्ट, पक्षी अपने घोंसले में लौट गए। पूजा टुक टी, सी वेंट टू हॉस्पिटल, पूजा ने चाय पी और वो हॉस्पिटल गई। पहला काम क्या हुआ, चाय पी, तो यहाँ आईएनजी से बदली, वर्ब है तो आईएनजी को बदली। इसमें सिंपल सेंटेंस इस तरह होता है, टेकिंग टी पूजा वेंट टू हॉस्पिटल, चाय पीकर पूजा हॉस्पिटल गई। पहला काम क्या हुआ, चाय पी, दूसरा काम फिर हॉस्पिटल गई। तो जब वर्ब हो और दोनों सब्जेक्ट एक हो तो हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दीजिए। मीनाक्षी वेंट टू जोधपुर, सी वांटेड टू बाई अ कार। अब ये इन्फिनेटिव से जोड़ना, टू से, ठीक है ना। मीनाक्षी जोधपुर क्यों गई, मीनाक्षी वेंट टू जोधपुर टू बाई अ कार, मीनाक्षी कार खरीदने जोधपुर गई। तो किससे जोड़ना है, इन्फिनेटिव, टू से। दीपक बॉट ए कार, सी पेड इट, ही पेड इट 8 लाख रुपीज़। दीपक ने कार खरीदी और उसने उसके 8 लाख रुपए दिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि रेड के पहले जब कभी प्राइस आता है उससे पहले फॉर लगा दो। दीपक बॉट ए कार फॉर 8 लाख रुपीज़, इस तरह से, इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। अशोक वॉज टायर्ड, ही कुड नॉट रन फास्ट, अशोक थका हुआ था, वो तेज नहीं दौड़ सकता था। वॉज को बीइंग में बदलो। बीइंग टायर्ड, क्योंकि अशोक और दोनों सब्जेक्ट एक हैं। बीइंग टायर्ड अशोक कुड नॉट रन फास्ट, थके हुए होने के कारण अशोक तेज नहीं दौड़ सका। अगला सेंटेंस है, नसीम मेड टी, सी वेंट टू स्कूल, नसीम ने चाय बनाई और वो स्कूल गई। तो सिंपल से जोड़ना है, वर्ब है तो इससे बनाएंगे मेकिंग टी, चाय बनाकर नसीम वेंट टू स्कूल। द बेल रैंग, द स्टूडेंट केम आउट फ्रॉम देयर क्लासेज, घंटी बजी। अब दो सब्जेक्ट अलग अलग है, घंटी बजी और स्टूडेंट्स अपने क्लासों से बाहर आ गए। तो पहला इसका सूत्र है, पहला सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, द बेल हैविंग रंग, द स्टूडेंट केम आउट फ्रॉम देयर क्लासेज, इस तरह से। अगला 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने है। पूजा इज माई सिस्टर, सी रीड्स इन गीतांजलि पब्लिक स्कूल, पूजा मेरी बहन है और वो गीतांजलि पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। पूजा हु रीड्स इन गीतांजलि पब्लिक स्कूल इज माई सिस्टर, कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स, किससे जुड़ा, हु से, ठीक है। दूसरे वाक्य में सी की जगह पर हु लगा दो, पूरा दूसरा वाक्य लिख दो। दीपक इज अ रिच बॉय, ही इज नॉट प्राउडी, तो इसमें किससे जोड़ना है, कंपाउंड से। दीपक इज रिच बॉय येट, दीपक एक धनवान लड़का फिर भी वो घमंडी नहीं है। बिलाड़ा इज ए टाउन ऑफ आई माता नगरी, एवरीवन नोज इट, इसको भी किससे जोड़ना है, कॉम्प्लेक्स से। तो वेयर क्या जुड़ेगा, एवरीवन नोज दैट बिलाड़ा इज अ टाउन ऑफ आई माता नगरी, ये कॉम्प्लेक्स से जुड़ा। दैट, हर व्यक्ति जानता है कि बिलाड़ा आई माता नगरी है। राजकुमार वेंट टू आबू रोड, ही वॉन्टेड टू बाई रबड़ी, राजकुमार आबू रोड गया और वो रबड़ी खरीदना चाहता था। तो राजकुमार वेंट टू आबू रोड टू बाई रबड़ी, राजकुमार रबड़ी खरीदने आबू रोड गया। प्यारे विद्यार्थियों, केवल आपको शब्दों को याद रखना है, इस तरह से आप समझेंगे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से कुछ बातें रिपीट कर लूँ, हमेशा ध्यान रखें, सिंपल में 4 नियम काम आते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आईएनजी या बीइंग होने पर, वॉज वर्ब होने पर बीइंग से जोड़ना, टू से जोड़ना जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं, डबल सब्जेक्ट होने पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ना, और कोई रुपीज़ आता है तो फॉर से जोड़ना। कॉम्प्लेक्स के वर्ड मैंने बता ही दिए, WH वर्ड सारे होते हैं। दैट आता है, दैट के लिए एवरीवन वगैरह, एवरीवन समवन ये आता है, इस तरह से आपको जोड़ना। और कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में आइदर और, नाइदर और, नॉट, एनी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, सो, देयरफॉर, इस सब इसमें किस में आते हैं, कंपाउंड में। बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ये 2026 आपका सपना पूरा करें और आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू वेरी मच।
वंस अगेन टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो।